ہم ساتھیوں کو اس مشترکہ جدوجہد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی لو ہم آ گئے ہیں، تیرے بیٹے تیرے جانثار سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ عزت ماں بہنیں بیٹیاں اور مائیں سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور جب ہم سڑکوں پہ آتے ہیں تو ایوانوں میں تالے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم سڑکوں پہ آتے ہیں تو منظر نامے بدل جاتے ہیں، اور ہم سڑکوں پہ آ گئے ہیں کہ ہاں ہم نے ایوانوں کا راستہ اختیار کیا ہے کہ جہاں پر قانون بنتے ہیں، ہاں ہم نے عدالتوں سے کا راستہ اختیار کیا ہے کہ جہاں سے انصاف ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شہر کو بار بار ہر بار پھر سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم بتا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ ہمیں جنگ آمد بجنگ آمد پر مجبور مت کرو۔ ہم سڑکوں پہ آئے ہیں اور آ گئے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کی سڑکیں ہمارے خون سے یہاں کی سڑکوں کی ہم نے اپنے خون سے آبیاریاں کی ہے، کہ یہاں کی دیواریں ہمارے خون سے رنگین ہوئی ہے۔ تو اپنے لوگوں کے لیے، ان کی شناخت کے لیے، ان کے پہچان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے عزت و احترام و وقار و عزت و نفس کے لیے، اور ان کی نمائندگی اور حق نمائندگی کے لیے ہم آ گئے ہیں۔ اب گرمی یہ بازار دیکھنا، اور اس لیے کہ ہم پھر موقع دیتے رہے ہیں یہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ یہ آپ کی تنخواہیں، آپ کا آفس، آپ کی ذمہ داری شفاف، غیر جانبدار، صاف ستھرے ایماندارانہ الیکشن کرانے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ نہیں پا رہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلکہ سندھ کے سارے ہی شہری علاقوں میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے؟ ہماری نمائندگی کو سب سے پہلے تو آبادی میں آدھا دکھایا گیا، مردم شماری میں، اور جو قوم ریاست مردم شماری نہیں کر سکتی وہ مردم شناسی کہاں سے کرے گی؟ جو لوگ اپنے لوگوں کو گن نہیں سکتے ان کو دنیا میں گنا نہیں جاتا، اور آپ نے ہمیں پاکستان کی سب سے محب وطن قوم کو آدھا گنا، پھر آپ نے جعلی دورے معیار کی ووٹر لسٹ میں ہماری نمائندگی کو مزید آدھا کر دیا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے پری پول ریگنگ کی ہے، جیری مینڈرنگ کی ہے، اپنے علاقوں میں 20-20 ہزار، ہمارے علاقوں میں 90-90 ہزار کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، یونین کونسل بنی ہے، پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، انتخابات پہلے سے ہی غیر شفاف اور جانبدارانہ ہے۔
लिसानी बुनियादों पर मुतासिबाना है, इसको किसी तरह पे भी कबूल नहीं किया जाएगा। और हमने सही वक्त पे सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब कौम मिलकर और मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद कर रही है। अब इनको एक तरफ सिंध में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो सिंध के बजट का 97% कमा कर देते हैं, दूसरे वो जो 97% खर्च करते हैं। और ये मामला मुस्तकिल मौजूद रहे तो अमन नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं होगा तो अमन की जमानत हम नहीं लेंगे। और इंसाफ इस सूबे के लिए, उसको मुत्तहिद करने के लिए, शहरी और दही के दरमियान खलीजों को बांटने के लिए, नफरतें कम करने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, अखुवत कायम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी कुर्बानियों को हमारी गुलामी ना समझा जाए। हमने ये वतन आजाद कराया है, हम आए हैं तो ये पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान था, हमारा कदम पड़ा है तो ये पाकिस्तान बना है। आप इस तरह हमें दीवार से नहीं लगा सकते। और आज ये पहला दिन है और अभी आप अपने दिन गिने, ये पहला दिन है, मुत्तहिद होकर कौम सड़कों पे आ गई है। और आज जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं उनको कौम ये पैगाम दे रही है कि मिल के चलो और मिलकर हक हासिल करो, इस कौम की शनाख्त और पहचान की जंग में शामिल हो। अगर मुनसिफाना इंतखाबात के मामलात 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि उसकी मौजूदगी में गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी हल्का बंदियां कैसी हुई है। आपका वो जुर्म है जिसकी वजह से जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। और ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंच रहे हो, उस जमहूरियत पे भी सवाल उठ सकता है। तो आज हम ज्यादा बात करने नहीं आए, हम अपने हके नुमाइंदगी को हर हालत में कायम रखने और उसके लिए लड़ने और जद्दोजहद करने के लिए मिलकर सड़कों पे आए हैं। और जो लोग आए हैं, मैं उन तमाम भाइयों को खुशामदीद तो कह चुका हूं, शुक्रिया तो कर चुका हूं, दावत भी देता हूं कि यहां से मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं, मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं। उस 40 साल की पाकिस्तान की सियासत के झूमर की जानिब पलटते हैं, उस तारीख से जुड़ जाते हैं जो रंगीन भी है, सुनहरी भी है, जद्दोजहद का एक सफर है, मिडिल क्लास की सियासत के ख्वाब को दोबारा जिंदा करने के लिए मिलके चलते हैं। और अपने हक को अगर
आईनी और कानूनी और जमहूरी और इखलाकी रास्तों से नहीं मिल पाया तो उसके छीनने के लिए एक नई जद्दोजहद, एक नई जंग का आगाज करते हैं। बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराज गमे बेकरार गुजार के आए और बड़ों बड़ों को बबांगे दौल पुकार के आए कि बहुत चाहत तलब है राह वफा अपनी कि इब्तिदाए सफर से, इब्तिदाए जुनू से है, इंतहाए जुनू से है, इब्तिदा अपनी आज इब्तिदा कर ली है। हम चाहते हैं कि इसी एक दो रोज में अगर आपने फैसले कर लिए तो हम आपके साथ बैठेंगे, फैसले नहीं हुए तो हम अपने फैसलों के लिए आजाद हैं। कुछ कर लीजिए, ऐसा न हो कि ये दर्द बने दर्द लादवा, और ऐसा ना हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको। और वजीर आजम साहब, ये वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि हम इस इत्तेहाद में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे अंदेशे, क्योंकि हमें ये लगता था कि ये रेसिपी है डिजास्टर की, धोखे की। तो हम वजीर आजम साहब, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये अपनी कौम के लिए हम मिलकर आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके, यहां बसने वाले और महाजर कौम आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? इसके हुकूक, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान, इस पर का इंसाफ आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो जब्त हो चुकी है या आप उस जमानत में कायम हैं? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं और हम लिसानी बुनियादों पे किए गए इस हल्का बंदियों को कौम मुस्तरद करती है। आज जहां तक नजर उठाएं कराची सड़कों पे है, और कराची सड़कों पे आ गया तो फिर, और अभी हम सब लोग मिलकर पिटीशन और करारदाद इलेक्शन कमीशन में पेश करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहे हैं, हम सब अंदर आए? क्या हम सब अंदर आ जाएं? बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन कमीशन का बेड़ा पार है। या वो तमाम लोग जो अभी जो महाजरों की क़यादत है वो जाए। वैसे क़यादत तो सारी है, अपने कौम के नुमाइंदे, अपनी अपनी जमातों के कारकुन यहाँ मौजूद है। ये आए क्या अंदर? सबको चलना है तो हम जाते हैं, फिर आपको बुलाते हैं।
اور آج ہاتھ اٹھا کر اور قسم کھا کر عہد کرے کہ اپنے حقوق پر، اپنی شناخت پر، اپنے پہچان پر، اپنی عزت پر، عزت نفس پر، اپنے حق پر، اپنی نمائندگی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ، اور میں ایک بار پھر مہاجر قومی موومنٹ پاکستان سرزمین پارٹی اور فاروق بھائی کا شکر گزار ہوں، اور ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ اب آج کی شام کراچی والوں کے نام ان کو خوشخبری دینے کا پیغام، ساتھ چلنے کا عہد، اور اگر ایسا ہے تو کچھ دیر انتظار میری ماں بہنوں، فقط کچھ اور دیر انتظار۔ اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں، اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے، بس اب تو منزل کی نشان پاؤں سے ٹکراتے ہیں۔